हमारे चारों तरफ हरियाली है और ये ऊंचे पहाड़ है और हम यहाँ इस ज़मीन से, हालांकि हम बहुत ऊपर चढ़ाए हैं, यहाँ से हमें उस चोटी पे जाना है जो आपको दिख रही होगी। तो चलते आइए और इस रास्ते से होते हुए हम उस चोटी पर, बहुत ऊंची, बहुत हरी दिख रही है और हम भी बेताब इस चोटी को देखने के लिए, तो उस चोटी पे जाते हैं। हम लोग महाराष्ट्र में हैं, मुंबई के साथ साथ आपको यहाँ की जो खूबसूरत चीज़ें हैं, नेचुरल खूबसूरती है, वो आपको दिखाने वाले हैं। तो आज हम एरसलगढ़ फोर्ट पे हैं और एरसलगढ़ फोर्ट को आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों तक शेयर करिए। तो आइए चलते हैं एरसलगढ़ फोर्ट की तरफ। तो हम लोग अभी एरसलगढ़ फोर्ट पे चढ़ने वाले हैं और ये गाँव है जिसमें ज़्यादातर जो आदिवासी संख्या है वो अपने आशियाने बना कर रह रही है। तो चलिए मज़े करते हैं और देखते हैं इस खूबसूरत नज़ारे को। सामने आपको ऊपर जब चढ़ेंगे चोटी पर तो आपको एक डैम भी दिखेगा, मोरवे डैम। इसके थोड़ा आगे चल के माथेरान है जो कि बहुत एक खूबसूरत जगह है। तो हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं एरसलगढ़ फोर्ट की तरफ। ओह, ये है खूबसूरत नज़ारा। तो चढ़ते आइए, हम लोगों को ये पूरी चढ़ाई जो आपको दिख रही है, ये पूरी चढ़ाई चढ़नी है। तो हमारे साथ आप भी आइएगा और देखते हैं इस सफ़र में हम थकते हैं या बहुत आनंद के साथ नीचे उतरते हैं। अभी तो चढ़ाई हो रही है, जब उतरेंगे तब थोड़ा हो सकता है रिलैक्स फील हो। अभी चढ़ने में भी शुरुआत है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और कोरोना की वजह से ज़्यादातर यात्री जो हैं वो भी यहाँ पर, जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो चलते आइए और इस नज़ारे को भी कैद करते आइए। हमारे चारों तरफ हरियाली है और ये ऊंचे पहाड़ है और हम यहाँ इस ज़मीन से, हालांकि हम बहुत ऊपर चढ़ाए हैं, यहाँ से हमें उस चोटी पे जाना है जो आपको दिख रही होगी। तो चलते आइए और इस रास्ते से होते हुए हम उस चोटी पर, बहुत ऊंची, बहुत हरी दिख रही है और हम भी बेताब इस चोटी को देखने के लिए, तो उस चोटी पे जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कभी महाराजा छत्रपति शिवाजी जी आए थे। ये देखिए, वो आप देख पा रहे होंगे कुछ लोग हैं, बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, जो इस सफ़र पर चढ़ाई करते हुए आगे जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे जो लोग हैं, सारी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ से चढ़ के हमें जो ऊपर साइड में जो चोटी है, जो ऊंची है थोड़ा, वहाँ पे पहुँचना है। और चलिए चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा हाँफते हैं या जो स्टेमिना, सोचते हैं कि हमें बहुत स्टेमिना है तो बिना थके यहाँ पहुँचते हैं, चढ़ पाते हैं, नहीं चढ़ पाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यार हम लोग बहुत थक गए हैं और यहाँ पर एक ऊंची चोटी है, वहाँ पे आगे थोड़ा रुके हैं। और अभी जो हमारी आखिरी चोटी है एरसलगढ़ फोर्ट, एरसलगढ़, वो भी बहुत ऊंची है, कैमरे पे आप देख पा रहे होंगे। अभी बहुत चढ़ाई हम लोग को चढ़नी है, लेकिन ये नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। नीचे आप देखेंगे तालाब सा है जो भरा हुआ है और पानी झरनों से बह के जो आ रहा है। पता नहीं आपको कैमरे में उस झरने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, नहीं दे रही होगी, छुपा हुआ झरना है जो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम लोगों के कानों में वो आवाज़ झरने की अभी भी गूंज रही है। तो चलिए, हमारी नज़र मंजिल पर है और पैर रास्ते पर। तो जब तक हम अपनी मंजिल को पा नहीं लेंगे
तब तक हम रुकेंगे नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसी थकान के साथ इन नज़ारों को कैद करते करते आगे बढ़ते हैं। और ये आशा है कि मंजिल पर पहुंच के ही हमारी थकान भी गायब हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको चोटी जो है वो दिखने लगी होगी। हम चोटी के थोड़ा करीब आ गए हैं। ये नहीं कहेंगे कि बहुत करीब आ गए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत करीब है। और यहाँ फिसलन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है बारिश अगर हो जाए तो हम इस पहाड़ से नीचे नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि जूतों से की वजह से फिसलन बहुत ज़्यादा है। और थोड़ा बहुत भी चूके तो सीधे यहाँ एक घनघोर अंधेरा सा दिख रहा है और बहुत गहरी खाई है। तो सीधे इसमें जाने का जो है वो डर है, लेकिन इस रिस्क को हम उठाएंगे, क्योंकि हमें इस खूबसूरती को देखना है, एंजॉय करना है, मज़ा लेना है इस खूबसूरती का। तो और आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, ये है वो इरसालगढ़। बार बार मैं शब्द को लेके थोड़ा हेजिटेट करता हूँ, बोलने में थोड़ा परेशानी होती है। तो इस गढ़ का नाम है इरसालगढ़। और ये चोटी आपको दिख रही है, हमारे कैमरामैन भाई रविंद्र हैं जो दिखा रहे हैं सब। और गहराई बहुत ज़्यादा है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। तो आइए साथ चलते हैं। और हाँ, जो आप कैमरे पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो यहाँ की खूबसूरती का लगभग 10% दिखेगा। ये देखिए कितनी गहराई है, कितनी ऊंचाई है और कितना सुंदर नज़ारा है। फिर से यहाँ वो बात दोहराऊंगा मैं कि यहाँ से भी जो झरने का एक सुंदर मीठा स्वर है ना, वो हमारे कानों में पड़ रहा है, लेकिन आप तक वो आवाज़ नहीं पहुँच रही होगी। तो ये देखिए, ये वो इरसालगढ़ है। और नीचे ही आप तालाब साहब देख पा रहे होंगे, मैं इंडिकेट करता हूँ। ये देख रहे होंगे आप तालाब स्क्रीन पे। यहाँ पे एक छोटा सा फार्म हाउस है, जिसमें एक स्विमिंग पूल भी हम लोगों को यहाँ से नज़र आ रहा है। हो सकता है आप लोग, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है तो उसे नज़र ना कर पाओ, देख ना पाओ, आपकी नज़रें वहाँ तक ना पहुँचे। तो ये देखिए चारों तरफ, मैं चाहूँगा आप चारों तरफ कैमरा घुमाइएगा। और ये एक सुसाइडल पॉइंट है। यहाँ पर बहुत गहराई, थोड़ा दूर रहिएगा, थोड़ा बहुत गहराई है यहाँ पर। बहुत हम लोग खड़े हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा डर भी लग रहा है कि कितना गहराई है। और आनंद की तो बात ही क्या कहें, बार बार आनंद जो है, मस्ती जो है, खूबसूरती जो है हमारे लबों पर आ रही है। लफ्ज़ों में हम इस खूबसूरती को बयां कर रहे हैं, लेकिन बयान कर नहीं पा रहे हैं। कभी यहाँ छाँव हो रही है, कभी धूप हो रही है, पसीने से हम लोग लथपथ हैं। लेकिन यहाँ जो ठंडी हवा चल रही है वो हमारे पसीनों को भी सोख ले रही है। तो हमने जैसा कि कहा था, वादा किया था कि हम यहाँ का इतिहास भी आपको बताएंगे। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको इस खूबसूरती को दिखाने के साथ साथ हम यहाँ का इतिहास भी आपको बताएंगे। ये जो जगह है, हाँ, लगभग पनवेल में एक जगह है। मैं अगर पनवेल स्टेशन से बात करूँ तो लगभग ये पड़ेगा लगभग 25 से 30 किलोमीटर के बीच में ये पड़ती है। ये जो डिस्टेंस है, महाराष्ट्र का एक इलाका है। ये रायगढ़ ज़िला जो है, रायगढ़ ज़िले में ये आता है। पूरी मुंबई में लॉकडाउन है। लोकल ट्रेन में केवल कॉमन आदमी जो
आम आदमी है उनका एंट्री नहीं है, जो जॉब करने वाले लोग हैं उन्हीं की एंट्री है। तो हम आगे चलते हैं और ये इरशालगढ़ आपको दिखाते हैं, यहाँ की खूबसूरती आपको दिखाते हैं। हम लोग लगभग 12:15 के निकले हैं चढ़ाई करने और अभी 3 बज रहा है, 3:04 हो रहे हैं। मौसम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑन स्क्रीन देखेंगे तो थोड़ा बूंदें कुछ हल्की हल्की पड़ने लगी थी। तो हम थोड़ा चढ़ाई करें, लगभग ये मानिए कि 12:15 से 3 बजे लगभग 4 घंटे की चढ़ाई जो है, 3 घंटे की वो चढ़ाई चढ़ के हम आए हैं। ये आदिवासी बस्ती है जहाँ पर लाइट नहीं है, लेकिन सोलर पैनल है जो आप देख पा रहे होंगे, जिनसे इन लोगों का जो रोशनी है रात में, ये जीवन यापन कर पाते हैं। लेकिन यहाँ जीवन यापन करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से चढ़ के आए हैं, इन्हें सभी वैसी नेसेसरी चीज़ों के लिए ऊपर जाना होता होगा। तो इनका जीवन जो है बहुत कठिन है। और जब पानी बरसता होगा तो नीचे उतरना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हम भी हो सकते हैं बारिश हो जाए। तो ऐसे में जाना बहुत जोखिम भरा होगा, क्योंकि पता नहीं कब फिसलन आई, कब फिसले और कब खाई में गिर गए। तो अभी चलो हम चलते हैं, और क्योंकि अभी और भी कई घंटे की चढ़ाई जो है, लगभग 1 घंटे में बताया गया है कि 1 घंटे की चढ़ाई है जो हम चढ़ने वाले हैं अभी ऊपर। उसके बाद फिर उतरना भी है, 3-4 घंटे की उतराई होगी। तो हम लोग चलते हैं ऊपर आपको दिखाते हैं इरशालगढ़ का नज़ारा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक झरना हमें वहाँ पे मिला था, वो पहला झरना था, ये दूसरा झरना है। और इसका पानी जो है, पानी बहुत ही शीतल है, बहुत ठंडा पानी है। और सीधे ये पहाड़ से, जो हमने बताया है कि इरशालगढ़ है, इरशालगढ़ से सीधे ये पानी बह रहा है। बहुत ही ठंडा है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ थोड़ा फिसलन है, ऐसा लग रहा है कि फिसल ना जाऊँ थोड़ा। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। और ये पानी भी जो है बहुत शुद्ध है, बहुत अच्छा पानी है, बहुत साफ़ पानी है। बात ही अलग है, जो प्रकृति है उसकी खूबसूरती की अलग ही बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं और ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, और ऊंचाइयों पर पहुंचकर वहां से भी आपको नज़ारे दिखाते हैं और वहां के नज़ारे दिखाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हम लोग जो है वो गलत रास्ते पर जाने वाले थे। हम लोग सीधे जाने वाले थे, लेकिन कुत्ता जो है, जो बब्बर शेर है, वो आगे बढ़ गया है। यहाँ फिर बोर्ड भी लगा है, बोर्ड पे हम लोग की नज़र भी पड़ी है। तो हम लोग अब ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, उसके दिखाए रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। वो देखिए, आपको दिख रहा होगा, वो ऊपर चढ़ गया है और हमें इंडिकेट कर रहा है कि आप इस तरफ आते जाइए। तो हम आगे बढ़ते हैं, आइए।
लोगों को नींद के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, लेकिन आज हम लोगों ने इतनी नींद कमा ली है कि बिस्तर पर लेटते ही हमें नींद आ जाएगी और सुकून से हम सोएंगे। तो अभी हाँप रहे हैं हम, और ये हाँपना अब सार्थक हो गया है, क्योंकि हम अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा, ये ठंडी हवाएं हमारी सारी थकान को उड़ा ले गई हैं। अब बस हम अपनी मंजिल से कुछ ही दूरी पर हैं, तो कुछ देर तो रुक के हम भी अपने शब्दों को विराम देते हैं, लफ्ज़ों पे लगाम लगाते हैं। और अब बस आप केवल इन खूबसूरत नज़ारे को देखिए, और ये हिलती हुई घास देखिएगा, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हम यहाँ खड़े हुए हैं और इस ऊंचाई पर ये जो घास हिल रही है ठंडी हवाओं से, हवा के झोंके से, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आगे आप देख रहे होंगे हमारे बब्बर शेर हैं, जो हमसे भी आगे हमारा इंतज़ार कर रहा है। हालांकि दोस्ती अभी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो वो थोड़ा दूरी बना के चल रहा है, कभी कभी पास भी आ जाता है। तो ये महाराष्ट्र है और बहुत ही खूबसूरत है। और आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको ऊपर आके दिखाता हूँ, ये वो स्पॉट है जहाँ से हम लोगों ने आपको बताया था कि हम यहाँ जाने वाले हैं। ये वो मंदिर है, मंदिर बहुत बाद में हम लोगों ने आपको दिखाया है। और अब वो स्पॉट मुझे यहाँ, आई थिंक वो है, वो ये यहाँ से हम लोग ट्रैवल करके आए हैं। ये जो जगह आपको दिख रही है, उंगली दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ से ट्रैवल करके आए हैं। और नीचे वहाँ उस घर से, जो वो घर दिख रहे हैं, उन घरों से वहाँ से ट्रैवल करके, वहाँ से पैदल चल के हम यहाँ पे आए हैं। लगभग 12:15 पे हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट की थी। तो जैसे ही हम अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे, हम यहाँ का इतिहास कि कैसे महाराज शिवाजी, छत्रपति महाराज शिवाजी जो हैं, वो जब कल्याण और भिवंडी पर राज करते थे, उनका राज यहाँ चलता था, तो ये एक वॉच टावर के रूप में, नज़र रखने के रूप में इसका उपयोग होता था। तो हम ऊपर चलते हैं, विस्तार से इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए मज़ा करिए और देखिए घास कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं चाहूँगा कुछ मिनट आप इस घास को ही देखें और मज़ा लें। कितनी खूबसूरत लग रही है घास, ये किसी फिल्मी दृश्य की तरह, जैसे कोई VFX विजुअल्स क्रिएट कर रहा हो। और ये पानी जो है, जो भरा हुआ है, ये बहुत ही, ये जो टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत ही अच्छा स्पॉट है। जो ट्रैकर हैं, जो चढ़ाई करना पसंद करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, उनकी ये फेवरेट प्लेस है। और माथेरान भी जो है, ये करीब ही पड़ता है माथेरान। तो हम आगे चलते हैं, और ये झोपड़ी भी दिखाई है। कुछ लोग जो आदिवासी हैं यहाँ पे खेती भी करते हैं, और ये उन्हीं की झोपड़ी है जो आपको दिख रही होगी। और चारों तरफ हरियाली है। हालांकि बहुत दूर पे कुछ बिल्डिंग्स हैं जो आदमी ने क्रिएट किए हैं, लेकिन आदमी की रचना और प्रकृति की रचना जो है, उसमें बहुत अंतर है। देख रहे होंगे बिल्डिंग छोटे छोटे डिब्बे की तरह नज़र आ रही है, जैसे कोई खुदा एक, अगर भगवान अगर एक उंगली भी लगा दे तो बिल्डिंग धराशायी हो जाए। पहाड़ देखिए विशालकाय, और इन बिल्डिंग्स को देखिए, आप अपने आप ही कंपेयर कर पाएंगे कि प्रकृति में और इंसानों में कितना अंतर है। प्रकृति वास्तव में भगवान है, सबकी संरक्षा करने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपसे और भी बातें करनी है। तो हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। वो आपको दिख रही होंगी, ये है इरशालगढ़ की चोटियाँ। तो आपको बता दूं मैं, ये इरशालगढ़ जो है, जो गढ़ के नाम से लगता है कोई किला होगा, तो ये कोई किला नहीं है। ये चोटियाँ हैं जिनका उपयोग नज़र रखने के लिए, बीच में मानिकगढ़ और प्रबलगढ़ है, मतलब अगल बगल मानिकगढ़ और प्रबलगढ़ है। इनके बीच में ये इरशालगढ़ पड़ता है, जिससे इनके बीच में आने जाने वालों पर नज़र रखी जाती थी। सन 1666 में छत्रपति शिवाजी जी ने, महाराजा छत्रपति शिवाजी जी जब रूल करते थे कल्याण भिवंडी पर, जब उनका राज था, तो ये भी मराठा रूलर्स के अंडर, उनके अंडर आता था। तो अब हम आपको बताते चले, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये कोई किला नहीं है, जैसा कि गढ़ नाम से पता चलता है। ये शिखर है, चोटी है, जो कि बहुत ऊंची है, लगभग 4 किलोमीटर, 3.3 किलोमीटर 700 मीटर की ऊंचाई है। यहाँ पे बहुत ऊंचा है, और साथ ही साथ माथेरान आप पाएंगे। ये बगल पे मोरबे डैम है, बांध है, जो कि बहुत खूबसूरत है। और जगह जगह, क्योंकि पानी यहाँ से जब बरसात होती है, पानी यहाँ से बहता है, तो जगह जगह पानी के जो है
वो कटाव हो जाते हैं। तो इस वजह से इस जगह को और खूबसूरत ये बनाते हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो है रायगढ़ ज़िले में आता है और पनवेल से कुछ ही दूरी पे ये मौजूद है। सबसे नियर बाई जो स्टेशन यहाँ का है वो चौक स्टेशन है और एनडी फिल्म स्टूडियो है जो बहुत फेमस है, जिन्होंने नितिन चंद्रकांत देसाई जी हैं, जिन्होंने लगान का सेट, देवदास का सेट, हम दिल दे चुके सनम का सेट और प्रेम रतन धन पायो का सेट, कई सारी ऐसी फिल्मों का सेट लगाया है। और वो स्टूडियो भी बहुत करीब है, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर मुश्किल से, हाँ 6-7 किलोमीटर होगा यहाँ से। तो ये बहुत खूबसूरत स्पॉट है, देखने के लायक है। और जो ट्रैकर होते हैं, जो चढ़ाई करना पसंद करते हैं, वो यहाँ पर ट्रैक करने आते हैं। मैं आपको एक बात और बताऊँ, ये बहुत बड़ी रॉक जो है वो दिख रही है, उस पर एक क्रॉस का साइन भी लगा, मतलब यहाँ से क्रॉस नहीं करना है, यहाँ से आगे नहीं जाना है। तो हम जहाँ तक हमारी मंजिल थी नियर बाई, हमने इसको बहुत करीब से देखा है और जहाँ मना किया गया है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाना है, वहाँ से हम यहाँ ऊपर नहीं गए, यहाँ पर रुक गए हैं। तो आपको एक बात बताऊँ, यहाँ एक हादसा हुआ था, बहुत बड़ा हादसा हुआ था। कुमार प्रकाश दुर्वे जी थे जो कि 23 जनवरी 1972 को ट्रैकिंग करते समय यहाँ से गिर गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। तो आप जब भी आएँ बहुत सुरक्षा से आएँ, बहुत हिसाब से आएँ। अभी भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ बहुत गहराई है कि अगर कोई बंदा चूका तो उसके बचने के सवाल ही नहीं है, बहुत गहराई है। और हम लोग भी यहाँ जो ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, इससे पूरा नज़ारा, कहाँ नदी है, कहाँ बांध है, कहाँ पेड़ पौधे हैं, कहाँ प्लेन एरिया है, कहाँ बस्तियाँ हैं, कहाँ बिल्डिंग्स हैं, यहाँ से सब कुछ बहुत अच्छे से हम लोग जो है देख पा रहे हैं। माथेरान जो कि महाराष्ट्र का सबसे छोटा हिल स्टेशन है, वो भी यहाँ पड़ता है, पास में ही पड़ता है। तो ये बहुत एक खूबसूरत जगह है, अगर आप घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ घूमने आ सकते हैं। तो चलिए, हमारा आज का सफ़र कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो अगर पसंद आया तो। और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताते चलिएगा कि आखिर आप मुंबई की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप देखना चाहते हैं। यहाँ लॉकडाउन है तो वो जो वैसी जगह हैं, फिल्म सिटी है, एनडी स्टूडियो है, वो अभी बंद चल रहे हैं। जैसे ही वो खुलते हैं तो हम आपको वहाँ भी ले चलते हैं, वहाँ भी हम जाएंगे और आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। तो हमें देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।